हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में बीएलएस ई सर्विसेज आईपीओ के सेकंड डे सब्सक्रिप्शन के बारे में। आज दोस्तों दूसरा दिन था इस आईपीओ का और दूसरा दिन किस प्रकार का रहा ये हम समझने वाले हैं। अपने आप में देखिए सब्सक्रिप्शन बहुत शानदार निकल कर आ रहा है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब इस आईपीओ को लेकर हम कह सकते हैं हर चीज़ हमको पॉजिटिव नज़र आ रही है। तो वीडियो को देखिएगा पूरा ज़रूर, क्योंकि हम बात करने वाले हैं हर एक चीज़ के बारे में। तो उससे पहले फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर आप लोग कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, बीएलएस ई सर्विसेज आईपीओ का आज दूसरा दिन था और अब दूसरा दिन भी समाप्त हो चुका है, यानी कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ एक दिन और बाकी है, जो है कल का, यानी 1 का। 10 रुपये की दोस्तों इसकी फेस वैल्यू है। 129 से 135 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। लॉट साइज है करीबन 108 शेयर्स का, जिसमें से इशू साइज है 310.91 करोड़ का और बाकी का बचा हुआ है। मतलब पूरा का पूरा ये फ्रेश इशू, इसमें एक भी कंपनी ने पोर्शन ऑफर फॉर सेल का नहीं रखा, यानी सारा का सारा पैसा जो है वो कंपनी के पास जाएगा। कंपनी इस पैसों का यूटिलाइजेशन करेगी, जो सारे पैसे हैं 310.91 करोड़, राइट। कंपनी यूटिलाइजेशन कहाँ का करने वाली है? तो दोस्तों कंपनी सबसे पहले करेगी अपने टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत। जी हाँ, कंपनी ने ऐसा कहा है कि वो स्ट्रेंथन करेगी अपने टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर को और डेवलप करेगी नई कैपेबिलिटीज, ताकि कंसोलिडेटिंग मतलब का न्यू कैपेबिलिटीज एंड कंसोलिडेटिंग द एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म। तो उस एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर दोस्तों कंपनी का फोकस रहेगा। दूसरा, कंपनी फंड करने वाली है अपने दूसरे जो ऑर्गेनिक ग्रोथ है, ताकि सेटअप कर सके बीएलएस स्टोर्स को। और तीसरा है, कंपनी कुछ इनऑर्गेनिक ग्रोथ करना चाहती है थ्रू एक्विजिशन। तो आखिरी है जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। तो इन चार मेन ऑब्जेक्ट है दोस्तों कंपनी के। इस पैसों को पैसों से जो जो कंपनी अपना कारोबार करने वाली है, जो कामकाज करने वाली है, तो नो डाउट ये एक इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है एक्सपांशन, जिसके ऊपर दोस्तों इस कंपनी का फोकस पूरी तरीके से रहने वाला है। इसमें हम बिल्कुल इसको हम बिल्कुल कह सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट। अब बात करते हैं दोस्तों कितना आज सब्सक्रिप्शन निकल कर आया है ऑन द सेकेंड डे। सबसे पहले दिन का सब्सक्रिप्शन देखते हैं। तो पहला दिन अपने आप में काफ़ी दमदार था। क्यूआईबी पोर्शन 2.19 टाइम सब्सक्राइब हुआ, एचएनआई पोर्शन 29.92 टाइम सब्सक्राइब हुआ, रिटेल पोर्शन 50.72 टाइम सब्सक्राइब हुआ और अदर यानी शेयर होल्डर कैटेगरी 2.84 टाइम सब्सक्राइब हुई। कुल मिला के 15.93 टाइम्स ये जो इशू था वो हमको सब्सक्राइब हुआ, राइट। पहले दिन दोस्तों अगर कोई इशू 15.93 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हो रहा है, इसका मतलब ये दिखाता है कि उस इशू को लेकर किस प्रकार का रिस्पॉन्स है। ज़रूर इस इशू में एक खास बात यही है कि इस इशू का साइज़ जो है वो काफ़ी छोटा है, यानी स्मॉल इस आईपीओ का देखिए साइज़ है। और उसमें से भी हम कह सकते हैं रिटेल के लिए बहुत छोटा पोर्शन है। और हम कह सकते हैं कि वो एक सबसे बड़ा रीज़न है कि इस तरीके से पहले दिन रिटेल 50 गुना इस इशू को सब्सक्राइब कर गया। बिकॉज याद रखिएगा, कुछ 10% से भी कम का पोर्शन जो है वो रिटेल कैटेगरी के हाथ में लगा है। तो अब सेकंड डे किस प्रकार का रहा है, चलिए ये देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, क्यूआईबीज हम कह सकते हैं कि पहले दिन जितना पैसा लगाया था, आज कुछ खास क्यूआईबीज की तरफ से पैसा नहीं आया है। रीज़न क्या हो सकता है? रीज़न देखिए सिंपल सी बात है, क्यूआईबीज फर्स्ट सेकंड डे वैसे भी ऑफ रहते हैं। आखिरी दिन जो है वो मेजरली पैसा आता है, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। अभी तक 2.67 टाइम्स के आसपास क्यूआईबीज ने भरा। आप देख सकते हैं 62,18,000 शेयर ऑफर किए गए एंड कुल मिला के 1,66,00,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव हो चुकी है। कुल मिला के 224 करोड़ जो है वो अभी तक क्यूआईबीज की तरफ से हमको आते हुए नजर आ चुके हैं। अगली कैटेगरी दोस्तों आती है नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स की। 91 टाइम्स दोस्तों एचएनआई कैटेगरी सब्सक्राइब हो चुकी है। कुल मिलाकर हम देख सकते हैं 3,827 करोड़ टोटल मिलाकर अभी तक दोस्तों एचएनआई कैटेगरी से आ चुके हैं। इसमें अगर बात करता हूं मैं बिग एचएनआई की, तो वो 84.13 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हो चुकी है। कुल मिलाकर 20,72,000 शेयर ऑफर किए गए थे बिग एचएनआई को और 17 करोड़ 43 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई, जो ऑलमोस्ट 2,354 करोड़ रुपीज़ होता है। वहीं अगर बात करता हूँ स्मॉल एचएनआई कैटेगरी की, तो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 105 गुना अभी तक सब्सक्राइब हो चुकी है। कुल मिला के आप देख सकते हैं 10,36,350 शेयर्स के आसपास ऑफर किए गए थे एंड अभी तक 10 करोड़ 91 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन जो है वो रिसीव ऑलरेडी हो चुकी है। कुल मिला के अभी तक जो एचएनआई कैटेगरी है, उसमें जो बिग एचएनआई के बाद स्मॉल एचएनआई कैटेगरी है, उनकी द्वारा 1,472.99 करोड़ के आसपास अभी तक ओवरऑल आता हुआ नजर आया। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि स्मॉल एचएनआई ने भी बढ़िया तरीके से इस इशू को अभी तक सब्सक्राइब किया है। अगली दोस्तों जो कैटेगरी आती है वो है रिटेल की, और रिटेल कैटेगरी कहाँ पीछे रहने वाली है? मोर देन 100 टाइम्स रिटेल कैटेगरी सब्सक्राइब हो चुकी है। 124 गुना के आसपास दोस्तों रिटेल पोर्शन सब्सक्राइब हो चुका है। 20,72,700 अब ऑफर किए गए थे रिटेल कैटेगरी को और 25 करोड़ 80 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन जो है वो आ चुकी है। अभी तक रिटेल ने दोस्तों 3,484 करोड़ के आसपास इस इशू में ऑलरेडी लगा दी है। तो रिटेल कैटेगरी भी कहीं से कहीं तक पीछे नहीं है, बल्कि शानदार सब्सक्रिप्शन हमको देखने को मिल रहा है। नो डाउट इशू का साइज स्मॉल है, तो इसके कारण दोस्तों रिटेल में अलॉटमेंट आना बहुत मुश्किल दिखता ही है। अभी तक खुद ही आप देख सकते हैं 125 गुना के आसपास सब्सक्राइब ऑलरेडी हो चुका है। अगली कैटेगरी दोस्तों आती है अदर्स की, जो है शेयर होल्डर। 7.32 टाइम्स के आसपास शेयर होल्डर कैटेगरी सब्सक्राइब हो गई, यानी इस बीएलएस इंटरनेशनल के शेयर होल्डर्स के लिए तो अपने आप में देखिए एक लॉटरी समान है। बिकॉज यहाँ पर अगर वो शेयर होल्डर कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं,
तो उनके अलॉटमेंट आने के चांसेस सबसे ज़्यादा है अगर देखा जाए इस पूरे आईपीओ के अंदर। 23,03,000 शेयर्स ऑफर किए गए, 1,68,00,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ चुकी है। 227 करोड़ के आसपास अभी तक शेयर होल्डर कैटेगरी ने भी इस इशू में पैसा डाल दिया है। कुल मिलाकर ये जो इशू है वो 41.97 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हो चुका है, यानी आप खुद समझ सकते हैं 7,760 करोड़ के आसपास अभी तक इस इशू में ऑलरेडी आ चुके हैं। देखिए, ये अपने आप में काफ़ी लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, सर इतना सब्सक्राइब हो गया तो लगाने का क्या मतलब। देखिए, एक बात आपको समझनी पड़ेगी, शेयर मार्केट में आईपीओ एक प्रॉपर है आपका लक। तो आपका लक टेस्ट करिए इस इशू के अंदर। ज़रूर देखिए, इसमें अलॉटमेंट आना मुश्किल है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। मतलब ये नहीं है कि दोस्तों अगर आप लगा रहे हैं तो आपको अलॉटमेंट मिलेगा ही, बिल्कुल इसमें चांसेस काफ़ी कम है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये आईपीओ जिसको भी लगेगा उसकी लॉटरी समानी है, तो लगाइए, सिंपल सी बात है। आप किस्मत होगी तो देखिए लग जाएगा, और नहीं लगेगा तो आप अकेले थोड़ी है, काफ़ी सारे लोग होंगे जिनके नहीं लगेगा। बल्कि ये है कि बहुत कम लोग हैं जिनकी ये आईपीओ लगने वाला है, वैसी बात है। बट बिल्कुल ये इशू एक ऐसा इशू है जहाँ पर पैसा मेरे हिसाब से लगाना चाहिए। देखिए, कोई राय नहीं है या फिर कोई यहाँ पे आपको एडवाइस नहीं है, जस्ट मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि इस इशू के अंदर डेफिनेटली मैं खुद भी पर्सनली पैसा लगाने वाला हूं, एंड नो डाउट यहाँ पर पैसा आएगा भी अच्छा खासा। ज़रूर देखिए, कल का दिन इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज कल QIBs कितना इस इशू में पैसा लगाते हैं वो देखने वाली बात है। QIBs का पैसा कितना आता है वो देखने वाली बात बिल्कुल रहने वाली है। अच्छा पैसा आएगा, इसकी एक्सपेक्टेशंस मैं करके चल सकता हूँ। ज़रूर है कि 100 टाइम्स से ज़्यादा QIB पोर्शन सब्सक्राइब हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट लेट्स सी कितना टोटल में अगर पैसा आता है, बिकॉज एक बात ध्यान रखिएगा, QIB को सबसे ज़्यादा इस इशू के अंदर पैसा मतलब यहाँ पर सॉरी रिजर्वेशन जो है वो दिया गया है। तो पैसा यहाँ पर QIBs का कितना आता है वो देखने वाली बात रहने वाली है। बट उसके अगर QIBs का पैसा ज़्यादा नहीं भी आता है, वैसे तो मेरे हिसाब से ये मोर देन 200 टाइम्स भी सब्सक्राइब हो सकता है QIB पोर्शन। बट ये है कि इस इशू को तो रिस्पॉन्स फुल्ली मिल चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, और बिल्कुल ये दमदार करेगा। इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस काफ़ी ज़्यादा हाई है। अब बात करते हैं वही ग्रे मार्केट पे। तो ग्रे मार्केट तो देखिए इसके लगातार नए हाई लगा रही है। आज 125%, 126%, जी हाँ 126% की ग्रे मार्केट है। मतलब जिस तरीके का देखिए सब्सक्रिप्शन आ रहा है, जिस तरीके से बाजार चल रहा है, मतलब सोने पे सुहागा जो हम कहते हैं ना, वो एग्जैक्टली इस इशू में हो रहा है। हर चीज़ पॉजिटिव हो रही है, हर चीज़, जैसा मैंने आपको शुरुआत में कहा था इस वीडियो के, हर चीज़ इसके पक्ष में होती हुई नजर आ रही है। इस प्रकार का देखिए रिस्पॉन्स है, ग्रे मार्केट शानदार है, बाजार का साथ है, सब कुछ बढ़िया है। और बिल्कुल ये है कि हम यहाँ पर जैसे मैंने कहा, ये तो बहुत बढ़िया करेगा इशू। मतलब इस प्रकार की पूरी पूरी एक्सपेक्टेशंस है। तो आप भी दोस्तों बताइएगा कि आपने अभी तक इस इशू में पैसा लगाया है तो कौन सी कैटेगरी में लगाया है, रिटेल में लगाया है या फिर आपने लगाया है इस इशू के अंदर HNI कैटेगरी में। ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस क्या है, कितना टोटल सब्सक्राइब होगा ये इशू, ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग सब बताइए कि आपके हिसाब से रिटेल और टोटल। ठीक है, रिटेल अभी तक याद रखिएगा 125 गुना सब्सक्राइब हुआ है, और जो टोटल सब्सक्रिप्शन हमको देखने को मिला है वो है क्लोज टू 42 टाइम्स। राइट, तो टोटल कितना सब्सक्राइब ये हो सकता है इशू, इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस आपकी है, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में तो दोस्तों इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े हो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस।